2014 में जब मोदी जी आए थे तो उनका एक नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज की तारीख में यूपी की बात करें तो कहीं ना कहीं बेटी जो है वो सुरक्षित नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नारे तो बहुत से नेता आके देते हैं लेकिन राजनीति या जमीनी हकीकत देखा जाए तो कुछ नहीं दिखती है। हमारे साथ अबू हाशिम जी मौजूद है। अबू हाशिम जी, सबसे पहला सवाल ये, हाथरस की घटना को आप किस तरीके से देखते हैं? जंगल राज, एक बच्ची को उठाकर रेप कर दिया जाए, 4 लोग रेप करें, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आती है, और उसके बाद इसका सरकार जो है FIR भी नहीं करे और उसको इलाज के लिए कहीं अच्छी जगह भेजे भी नहीं, और जब सीरियस हो गई लड़की तो दिल्ली लाया एम्स के अंदर। बच्ची के परिवार के लोग बाहर इंतज़ार कर रहे हैं, बच्ची मर गई, ये लोग परिवार के लोगों को ले जाकर घर में बंद कर दिया और बच्ची का अंतिम संस्कार बिना परमिशन के कर दिया। ये कोई तरीका है? ये कोई सुनेगा तो समझेगा कोई सरकार है? ये गुंडों की सरकार है, ये गुंडागर्दी बदमाशी है। दलित और मुसलमानों के साथ खुलेआम इस सरकार में नाइंसाफ़ी हो रही है। अब एक दिन हो, 1 केस हो, 2 केस हो, 4 केस हो, ठीक है, रोज डेली रूटीन बन गया यूपी के अंदर इस तरह के केसेस। इसलिए सारी पॉलिटिकल पार्टी, इसका हल एक ही है, पॉलिटिकल पार्टी, सारी पॉलिटिकल पार्टीज को इकट्ठा होकर के ऐसे लोगों के खिलाफ एक ज़बरदस्त तरीके से आंदोलन करना चाहिए, ऐसी सरकार को बर्खास्त करें और देश से बीजेपी को हटा देना चाहिए। 2017 में यूपी के अगर चुनाव की बात करें तो यूपी के चुनाव में मोदी जी ने कहा था कि ये भ्रष्टाचारों की सरकार और यहाँ पर सबसे ज़्यादा क्राइम होता है समाजवादी की सरकार में, सबसे ज़्यादा गुंडा राज समाजवादी सरकार में। इसके ऊपर आपका क्या बोलना है आज के हालत में? आपको मैं क्या कहूँगा, आप खुद देख लीजिए आज क्या हालत है। उत्तर प्रदेश की सरकार, जब अखिलेश यादव की सरकार थी तो कानून का राज था, ठीक है, इन लोगों ने ज़बरदस्ती बावेला मचाया और यूपी की सरकार में, अखिलेश जी की सरकार में बहुत क्राइम बढ़ रहा है ना। क्राइम रेट देखा जाए तो कई गुना ज़्यादा आज उत्तर प्रदेश में ये योगी सरकार में है, और जितने दिन के नहीं हुए उससे कई गुना ज़्यादा इन लोगों ने लोगों को पकड़ करके बांध करके इनकाउंटर किया है। कोई एक भी सही इनकाउंटर नहीं होता है, उठा के मार देते हैं लोग। तो उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव की सरकार बहुत अच्छी सरकार थी, और मुझे पूरी उम्मीद है कि लोग आज रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि कहाँ से मोदी के बहकावे में आ गए, मोदी के लच्छेदार बातों में आकर के लोगों ने जो है ना उत्तर प्रदेश के में बीजेपी को जिता कर दिया है। झूठ बोल कर मोदी जी चुन कर आए हैं। अब मुझे लगता है कि यूपी से इसका बीजेपी का खात्मा अगले इलेक्शन में ज़रूर होना चाहिए। एक आखिरी सवाल, मोदी जी जब आए थे तो उन्होंने कहा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, 3 तलाक का मुद्दा मुसलमान औरतों के लिए लेके आए, तो मोदी जी तो हमेशा से ये कहता है कि हम औरतों के फेवर में हैं। आपको क्या लगता है इस हालात को देख? 3 तलाक में औरतों को और परेशान किया उन्होंने। 3 तलाक से किसी मुस्लिम औरत को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान हुआ है, और वो जितना काम उन्होंने किया है माइनॉरिटीज़ के हक में, एक भी माइनॉरिटीज़ के फेवर में नहीं बल्कि उसके पीछे माइनॉरिटीज़ को तंग करने के लिए, परेशान करने के लिए उन्होंने सारे कानून बनाए हैं। और आज जो है दलित, मुसलमान, किसान, मजदूर, नौजवान सब परेशान है यूपी में एक तरफ से। और दिल्ली की सरकार में क्या हो रहा है आज देख लीजिए आप, पूरी की पूरी इकोनॉमिक भ्रष्ट खत्म हो चुकी है, इकोनॉमिक हालत देश की इतनी बर्बाद हो गई है। आज किसानों के खिलाफ इन्होंने कानून बना दिया, किसान सड़क उतरा हुआ, कोई सुनने वाला नहीं है। और मैं मीडिया वालों को कहूँगा कि मीडिया के लोग ज़रा दिखाओ कि किसान किस तरह से परेशान है, और मीडिया के लोग किसको दिखा रहे हैं? एक तो वो अर्नब गोस्वामी एक है, 1 नंबर कमीना इंसान, जलील इंसान, उसके पास कुछ काम नहीं है, सिर्फ लेकर बैठे हुए सुशांत। अरे सुशांत जैसे कितने केसेस देश में हो गए हैं और इसकी कोई इंक्वायरी नहीं है। और ये जो नारकोटिक्स की इंक्वायरी हो रही है, ड्रग्स की इंक्वायरी हो रही है, ये रिया के नाम पर, अरे ये रिया है, ये फिल्म वाले, इनको ला करके तुम अपनी टीआरपी बढ़ा रहे हो। आओ मानकुछ शिवाजीनगर जाओ, बाईकल्ला जाओ, मदनपुरा जाओ, और भिवंडी जाओ, मुमरा जाओ, कितना ड्रग्स है। मैंने हज़ारों नाम दिया है, पिछली सरकार को भी दिया, इस सरकार को भी दिया, और आज भी थल्ले से बिक रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो 2-4 ग्राम लेके पीते हैं उनको बुला करके सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ़ बनाने का काम कर रही है। बंद करो ये सब चीज़ें और देश से ख़त्म करो, क्राइम ख़त्म करो, ये ड्रग्स का धंधा, तो मैं समझूँ कुछ हो सकता है। हमारे साथ रईस शेख भी मौजूद है। रईस शेख जी, सबसे पहला सवाल ये, हाथरस की घटना को आप किस तरीके से देखते हैं, और क्या यूपी सरकार जो है कहीं ना कहीं फेलियर नज़र आ रही है? पूरी तरह से फेलियर है, सरकार तो जुल्म कर रही है। आप देखिए कि जिस तरीके से दूसरे केस में एक मासूम बच्चा को सरकार ने ले लिया, वैसे कई हज़ार केसेस यूपी में हो रहे हैं। आज समाजवादी पार्टी मांग करती है कि ये सरकार को बर्खास्त करना चाहिए, सरकार को बिल्कुल इस देश में
कलंक वाली सरकार है। एक सवाल और, क्योंकि जब मोदी जी आए थे उनका नारा था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दोस्तों क्या लग रहा है आज हिंदुस्तान के अंदर बेटियां सेफ है? हम तो कह रहे हैं कि बेटी बचाओ का नारा जो एक वार्निंग थी उनके कार्यकर्ता, इसके लोग उनके समर्थक जो है जितना दुरुपयोग कर दिया। बेटी बचाओ जो नारा है वो मोदी जी का एक बड़ा फेलियर है। एक आखिरी सवाल आपसे, हमें यूपी में कहीं ना कहीं समाजवादी जमीन पे नजर नहीं आता। आप मुंबई के अंदर आंदोलन के लिए बाहर निकले, यूपी में कहीं ना कहीं समाजवादी जमीन पे नजर मैं आपको बताऊँ, सुबह से आंदोलन चल रहे हैं हमारे युवा मोर्चा हमारे महिला दल के लोग जगह जगह पे कोशिश कर रहे हैं, उनको मारा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, उनके साथ बर्बरता का जो है व्यवहार किया जा रहा है। सरकार का काम है खत्म करने की कोशिश कर रही है योगी सरकार, और सरकार से आज हमारे को दबाया जा रहा है। मुझे लगता है 3 गुना 4 गुना ताकत है गरीब बच्ची एक आखिरी सवाल आपसे, इलाज आप के लिए सरकार कहीं से बाहर क्या लेके चाहते हैं? सरकार के सामने क्या उसके बाद जब उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई तो उसे एम्स में लाया गया और एम्स में उसकी डेथ हो गई। उसके परिवार के लोग अस्पताल के बाहर बैठे रहे अपनी बेटी के इस बच्चे ये जानने के लिए जो पुलिस वालों ने आया वो ले जाकर के और साला 3 बजे रात को ले जाकर के सरकार का जुल्म है, 4 व्यक्तियों का नहीं, संस्कार एक मानसिकता का जुल्म है। अगर ऐसी घटनाओं के देश में मुझे लगता है कि सारे देश में रईस शेख जिनका साफ तौर पे कहना था कि ये सरकार का जुर्म है, कहीं ना कहीं सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए यूपी की सरकार को, और राष्ट्रपति को संज्ञान लेना चाहिए इस मामले के अंदर। हमने लगातार हिंदुस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं जो रेप केसेस हुए हैं, और रेप केसेस के अंदर आरोपियों की जो सजा है वो काफी देर मिलती है। अब देखना यह है कि यूपी के हाथरस के केस के अंदर कब उनको सजा मिलती है। एफ न्यूज के लिए अमजद खान, मुंबई।